Bismillahirrahmanirrahim, my dear students of class 4. A very warm welcome and good morning to you. This is the English unit. Today we are going to start our new topic of literature, and the topic name is a poem, The Watchmaker's Shop. Okay, so today we will do its reading and its explanation. So my dear students, before starting it, please take out the books and open the page number 88. Okay, my dear students, as you can see, this is the poem all about the watchmaker's shop. Okay, the story behind the poem is about the watchmaker. As you can see the picture, it's also portray our poem, elaborating it very beautifully. By this picture we can get the idea what the actually poet wants to say in her poem. So before starting it, I will definitely give you the introduction about the poet, who wrote it, why he wrote it, what is the main purpose of its writing. So we just start its introduction. The poet was Elizabeth Fleming, was a poet. She was a playwright and a short story writer. She also best known for her stories and plays for the children. ठीक है, यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपकी जो पोम है वॉच मेकर, ये उनके जो पोइट हैं, पोइट का नाम है एलिज़ाबेथ फ्लेमिंग, उनके हवाले से है। वो जो पोइट थी वो प्ले राइट भी किया करती थी, प्लेज़ लिखा करती थी, जो आपको पता है स्टेज शोज़ होते हैं उसके प्लेज़ लिखा करती थी। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी और उनको पहचाना जाता था इसलिए क्योंकि वो बच्चों के हवाले से बहुत खूबसूरत छोटी छोटी कहानियाँ और प्लेज़ ड्रामा लिखा करती थी। ठीक है, शी वॉज़ वेरी वेल नोन अबाउट दिस. Now my dear students, we are going to start the reading and explanation of the poem Watchmaker's Shop. The poem is very interesting. Actually ये जो है हमारी जो पोइट हैं मिस एलिज़ाबेथ, उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था एक वॉच मेकर शॉप को देखकर, और उनके क्या तासुरात थे, उन्होंने क्या फ़ील किया वहाँ जाकर, क्या क्या चीज़ें उनको नज़र आई. शी जस्ट ट्राई टू पोर्ट्रेट इन हर पोम. ठीक है, तो उन्होंने हमें पोम के थ्रू बताने की कुछ कोशिश की है. आई होप यू लाइक इट. आपको जो है ये पसंद भी आएगी. लेट्स start the reading. The street in our town has a queer little shop with tumble down walls and a thatch on the top, and all the wee windows with crockery pane are shining and winking with watches and chains. अब इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो पोइट जो है वो क्या एलैबोरेट करना चाहता है. अच्छा, पहले मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ ताकि फिर आपको जो है ये पैरा समझने में आसानी हो सके. पहला जो आपका वर्ड है क्वेयर लिटिल शॉप का मतलब होता है अजीब व गरीब सी छोटी सी जो शॉप है. ठीक है, उसे कहा जाता है क्वेयर लिटिल शॉप, यानी कि अजीब व गरीब छोटी सी. टम्बल डाउन का मतलब क्या होता है? टूटी फूटी दीवारें. ठीक है, टम्बल डाउन टूटी फूटी दीवारें. थैच कहा जाता है उस छत को जो कि पक्की नहीं होती, जिसे कच्ची छत कहा जाता है. जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि एक लकड़ी है, उसके ऊपर जो है उन्होंने लकड़ी के ही पिलर्स लगाए हुए हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर भूसा वूसा उन्होंने देकर एक छत बनाई हुई होती है, कच्ची सी छत होती है. ठीक है, टेम्पररी टाइप की, तो उसको थैच कहा जाता है. ठीक है, वी विंडो छोटी छोटी खिड़कियाँ, क्रॉकरी पेंस टेढ़े मेढ़े शीशे उन खिड़कियों पर लगे हुए हैं. ठीक है, शाइनिंग एंड विंकिंग चमक रहे हैं इस तरीके से जैसे कि आंखें झपका रहे हों. ठीक है, आंखें जैसे चमकती हैं ना, आप देखें ट्विंकल ट्विंकल जैसे होता है, शाइन्स आ रही होती हैं उस तरीके से. वॉचेस और चेन उनको नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका पैराग्राफ का मतलब ये है कि स्ट्रीट के किनारे हमारा जो शहर, हमारा जो टाउन है छोटा सा, उसमें एक रोड है. रोड के करीब जो है एक अजीबोगरीब सी शॉप नज़र आती है जिसकी जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी सी हैं, छत भी कच्ची है. ठीक है, और उसकी खिड़कियाँ बहुत ही छोटी सी हैं और खिड़कियों के शीशे भी छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब से हैं, और वो शीशे बहुत चमक रहे हैं जैसे आंखें चमका रहे हों. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी घड़ियाँ और उनकी चेनें लटकी हुई हैं. तो वो जो खिड़कियाँ चमक रही हैं वो घड़ियों की चमचमाहट से चमक रही हैं, शाइन कर रही हैं. All sorts and all size in silver and gold, and brass ones and tin ones,
and the now ones and old, and a clock for the kitchen and the clocks for the hall, high ones and low ones and wag at the wall. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कि हर किस्म की घड़ियाँ आपको वॉच मेकर शॉप पर जो है नज़र आएंगी, ठीक है, छोटी बड़ी मोटी। आप वहाँ पर देखेंगे आपको सिल्वर कलर की भी घड़ी नज़र आएगी, ठीक है, उसमें आपको जो है फिर आपको गोल्ड सोना मतलब गोल्डन कलर की भी घड़ी नज़र आएगी, ठीक है, और आपको जो है वहाँ पर जो है वो ब्राउन ब्रास का मतलब एक्चुअल में होता है पीतल की तरह ब्राउन जो होता है उस तरह की भी घड़ी नज़र आएगी। टिन कहते हैं सिल्वर को, टिन कहा जाता है सिल्वर को, सिल्वर कलर की भी आपको घड़ी नज़र आएगी। आपको घड़ियाँ नज़र आएंगी किचन के लिए, किचन की घड़ियाँ कैसी होती है जिसमें मिनट्स लगे होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, वॉल्स की घड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत, और आपको वहाँ पर ऐसी घड़ियाँ भी नज़र आएंगी वेग एट द वॉल जिनके पेंडुलम्स लगे हुए होते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं ना ये पेंडुलम लगे हुए हैं, तो आपको ऐसी घड़ियाँ भी वहाँ पर नज़र आएंगी। द वॉच मेकर सिट्स ऑन अ लॉन्ग लेग्ड सीट एंड बिड्स यू एट द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू मीट, and round and about him there's tickety talk from the tiniest watch to the grandfather clock. अब यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड का मतलब क्या है कि एक बड़ी सी कुर्सी जिसकी पतली पतली टांगें हैं उसके ऊपर जो है आप जाएं तो देखें वॉच मेकर बैठा होता है, और बिड्स यू द टाइम, बिड्स यू द टाइम का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी घड़ी वाले के पास जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बिड्स का मतलब होता है ग्रीट करना, वो आपको टाइम बताएगा और कहेगा खुशामदीद आपका, आप दुकान में 10 बजे तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको ग्रीट भी करता है और टाइम बताता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो कहता है कि वॉच मेकर जो है जब आप उसकी दुकान पर जाएं तो डेफिनेटली आपको वो नज़र आएगा एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ, उसकी पतली सी जो है ना चेयर की टांगे होती हैं जिस पे वो बैठता है, और आप ये देखेंगे कि वो आपको जब भी वेलकम करेगा पहले आपको टाइम बताएगा और फिर आपसे कहेगा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द हर जगह घड़ियाँ ही घड़ियाँ हैं और टिक टॉक टिक 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 टक 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 ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी घड़ियों की, छोटी घड़ी से लेकर बड़ी घड़ी तक आपको आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी उसके इर्द गिर्द, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ग्रैंड फादर्स क्लॉक कौन सी है, ये जो आपको पीछे उन्होंने दी है ना, ये एक बड़ी सी क्लॉक जो है जो आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है, इसको कहा जा रहा है ग्रैंड फादर क्लॉक। छोटी सबसे छोटी, बड़ी तो बहुत बड़ी, हर घड़ी में से आवाज़ आ रही होगी। आई वंडर ही डजंट गेट टायर्ड ऑफ द शाइन and all the clocks ticking and telling the time, but there he goes winding, lest any should stop, this queer little man in the watchmaker's shop. अब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ ये सोचकर कि हर तरफ घड़ियों की आवाज़ें, शोर ही शोर, हर तरफ घड़ी, ठीक है, हर वक्त जो है ना उसको वक्त जो है बता रही हैं, तो क्या वो इरिटेट नहीं हो जाता? मैं घबरा रह गया ये सुनकर, ये समझ कर कि इस तरह हर वक्त जो घड़ियाँ बज रही हैं, टाइम बता रहे हैं, तो वो फेडअप नहीं होता? क्या उसको ये जो है सब चीज़ें जो हैं परेशान नहीं करती, उसको ब्रेक लेना चाहिए? क्या अजीब व गरीब सा ये शख्स है और वो जो है घड़ियाँ बनाता है अपनी शॉप में। तो ये एक स्टोरी जो है उन्होंने पोर्ट्रेट की है रिगार्डिंग द पोम, कि डेफिनेटली आपको पता है जो घड़ियाँ बनाने वाले होते हैं उनको तो अपनी हर घड़ी जो है वो एक्यूरेट टाइम बताने वाली चाहिए होती है, तो वो उसको अप टू डेट रखते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द reading and its explanation. Now my dear students, today after that we are going to start the words meaning. Words meaning you have to do in the copy. आपने words meaning जो ये मैंने आपको दिए हुए हैं ये आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। The first word we have queer. Queer का मतलब होता है odd and strange, अजीबो गरीब। Tumble down, falling down, broken, टूटा फूटा। We, tiny, crookedy, crooked यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। Wag at the wall with the pendulum that moves to or fro यानी कि जिनके पेंडुलम्स लगे होते हैं जो हिल रहे होते हैं, ठीक है। Bids to say something as a greeting or farewell, जब आप किसी को बुलाएं जो है ग्रीट करें, ठीक है, उसको कहा जाता है bids. Lest in order to prevent something happening यानी कि वो किसी भी ऐसी चीज़ के मोहतात में रहने कि कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो these are the words along with their meanings. I hope you will definitely find it very easy. द पोम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको अपनी कॉपी पे उतारिएगा। ये जो वर्ड्स मीनिंग है आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका टाइटल बनाना है, ठीक है, वॉच मेकर्स शॉप का, उसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग को अपनी लिटरेचर की कॉपी पे नोट डाउन करना है। इज़ दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपकी जो पोम थी ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अब आप टाइटल के बाद वर्ड्स मीनिंग कॉपी में कीजिएगा ब्यूटीफुली। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।